आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है h ऊंचाई वाले एक आनत तल के शीर्ष से एक कण को फिसलने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या तल के निचले हिस्से पर कण की गतिज ऊर्जा तल के क्षैतिज से कोण पर निर्भर करती है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और जानकारी चाहते हैं? तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक h ऊंचाई वाले एक आनत तल के शीर्ष से एक कण को फिसलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कण अपनी निम्नतम स्थिति पे पहुंच जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी, ये हमें बताना है। और यह बताना है कि गतिज ऊर्जा तल के क्षैतिज कोण पर निर्भर करती है या नहीं। ठीक, तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा हमारे पास क्या है, एक आनत तल है जो अभी क्षैतिज से थीटा कोण पे है। ये जो हमारा आनत तल है वो भी हमारा क्षैतिज से थीटा कोण पर है और इसकी जो ऊंचाई है h है, मतलब जो बिंदु A है पृथ्वी से, वो कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस h ऊंचाई पे एक कण रखा हुआ है इस आनत तल पे। जब इसको यहाँ से छोड़ा जाता है तो हमें पता है कि जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये फिसलते हुए हमारा इस आनत तल पे इस तरह से गति करते 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 अपने निचले हिस्से पे आ जाएगा। निचले मतलब कि इसको मान लेते हैं बिंदु B पे हमारा कण आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब कण हमारा यहाँ पे निचले हिस्से पे आ जाएगा इस आनत तल के, तो उसकी गतिज ऊर्जा हमारा जो ये क्षैतिज कोण है आनत तल का, थीटा पे निर्भर करती है कि नहीं। थीटा क्या, हमारा जो आनत तल है उसका कोण क्षैतिज दिशा से। तो जब कण हमारा गति करते करते यहाँ पे पहुंच जाएगा बिंदु B पर, ठीक, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या इस थीटा कोण पे निर्भर करेगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ से देखेंगे A और B के बीच में कण पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण। ठीक, बिंदु A और B के बीच में हम ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जब कण हमारा बिंदु B पर पहुंचेगा उस समय उसका वेग हो जाएगा v। ठीक, और अभी यहाँ पे जब बिंदु A पर रखा था उसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं अभी हमारा 0 है। अब यहाँ से ये रखा था, इसको छोड़ा जाएगा तो ये कण हमारा आनत तल पे फिसलते हुए गति करते करते आनत तल के निचले हिस्से पे आ जाएगा, मतलब बिंदु B पर आ जाएगा। और उस समय हम मान लेते हैं कण का वेग हमारे पास क्या है, v है। तो ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं कहाँ कहाँ के बीच में, बिंदु A और B के बीच में। तो यहाँ से हम क्या देख पाएंगे, बिंदु A पे जो हमारे पास कुल ऊर्जा रहेगी वो बिंदु B पर कुल ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। कुल ऊर्जा अगर बिंदु A पे देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा बिंदु A पर प्लस स्थितिज ऊर्जा बिंदु A पर। ये किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, गतिज ऊर्जा बिंदु B के प्लस स्थितिज ऊर्जा बिंदु B पर। मतलब क्या हुआ, अगर ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं तो कुल ऊर्जा बिंदु A पर हमारे पास हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, किसके बराबर रहेगी, कुल ऊर्जा बिंदु B पर, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मतलब क्या हुआ होगा, बिंदु A पर कुल ऊर्जा जितना लॉस हुआ होगा बिंदु B पर हमें उतनी ऊर्जा मिल जाती है, मतलब कि ऊर्जा हमारी संरक्षित रहती है। तो यहाँ से देखेंगे बिंदु A पर हमारे पास कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0, क्योंकि अभी कण का वेग हमारा 0 है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा हमारा वेग पे निर्भर करती है, उसका मान क्या होता है, हाफ m v की वैल्यू क्या है, बिंदु A पर 0 है कण का। अच्छा, जब कण हमारा बिंदु A पर था तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर था तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास mgh। m क्या है, कण का द्रव्यमान। ये जो कण है अभी इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है। ठीक, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हमारा हो जाएगी mgh बराबर। अब बिंदु B पर आएंगे, बिंदु B पे कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ mv², क्योंकि बिंदु B पर कण का वेग क्या है, v है। प्लस जब कण हमारा बिंदु B पर आएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, क्योंकि कण हमारा पृथ्वी पर पहुंच जाएगा और h का मान अभी 0 हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा हमारा h पे निर्भर करती है, बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास mgh बराबर, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हाफ mv²। तो m से हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे बिंदु B पर जो हमारे पास कण का वेग आ जाएगा वो आ जाएगा √2gh। अगर बिंदु B पर हमें कण का वेग मिल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जब कण हमारा आनत तल के निचले हिस्से पे पहुंच जाएगा, मतलब बिंदु B पर पहुंच जाएगा, तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या इस आनत कोण पे निर्भर करती है। तो यहाँ से देखें गतिज ऊर्जा देख ले, अगर देखें गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारे पास बिंदु B पर, हाफ mv², v का मान हमने निकाल लिया कितना, √2gh आया है, हाफ m। जब कण हमारा बिंदु B पर पहुंच गया था तो v का मान कितना आया था, √2gh। वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, √2gh का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो गतिज ऊर्जा है हमारे निचले हिस्से पे आनत तल के, उसका मान आ जाएगा हाफ m √2gh का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2gh।
तो यहाँ देखेंगे जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी उसका मान आ जाएगा mgh, ठीक, जब कण हमारा निचले हिस्से पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गतिज ऊर्जा है वो हमारा इस आनत कोण पे निर्भर नहीं कर रही है। जो हमारा क्षैतिज से कोण आनत तल बना रहा था थीटा, उस पे हमारा गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं कर रही है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी निचले हिस्से पे वो हमारा क्षैतिज से कोण पे निर्भर नहीं करेगा। और दूसरा पार्ट क्या पूछा गया था, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और जानकारी चाहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें और जानकारी की जरूरत नहीं है, ठीक। हमें क्या बताना था कि जब कण हमारा फिसलते हुए निम्नतम बिंदु पे आ जाएगा इस आनत तल के, तो क्या उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी इस आनत कोण पे निर्भर करेगी। आनत कोण क्या है, जो क्षैतिज दिशा से ये आनत तल हमारा कोण बना रहा था। तो हमने क्या देखा, जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है बिंदु बी पर, और वहां पे कोई भी जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमारा क्षैतिज दिशा से आनत तल के कोण पे निर्भर नहीं कर रहा है, थीटा पे निर्भर नहीं कर रहा है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।